डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका जो है मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। इस बार अब हम जो है आच्छादक फलन की जांच करना सीखने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आच्छादक फलन को जाना है कि आच्छादक फलन क्या होता है। तो आइए हम देखें मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ऑन्टो फंक्शन, यानी आच्छादक फलन को जांच करने की विधि। तो देखिए इसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है यानी चरण होता है, इसमें माना यफ ए से बी दिया गया फलन है, तब सर्वप्रथम बी का एक स्वेच्छ अवयव हम y लेते हैं, यानी b में से कोई भी अवयव हम y लेते हैं। इसमें स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में y बराबर fx लिखते हैं, यानी b का जो भी अवयव लेंगे यानी स्वेच्छ अवयव y लेंगे, हम y को जो है फलन के बराबर लिखते हैं तथा y बराबर fx को हल करके x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं और इसे x बराबर यानी x का जो भी मान आएगा y के पदों में उसे लिखेंगे x बराबर gy के रूप में। देखें स्टेप 3 में यदि y एलिमेंट b के सभी मानों के लिए x बराबर gy यानी जो y का फलन होगा उसे gy से प्रदर्शित करेंगे से प्राप्त x के मान a में है तो फलन f आच्छादक होगा। अगर x के मान a में नहीं है तो फलन आच्छादक नहीं होगा। आइए अब हम इसे जो है इन तीनों स्टेपों को जो है उदाहरण के माध्यम से देखें। तो हमने इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें कि फलन f a से b जबकि fx बराबर 3x है, जहां सेट a में 0, 1 और 2 अवयव है तथा सेट b बराबर 0, 3 और 6 अवयव हैं। तो ध्यान देंगे इसमें सबसे पहले हम y एलिमेंट b एक स्वेच्छ अवयव लेते हैं, अर्थात स्टेप 1 का प्रयोग करते हैं और लिखेंगे y बराबर fx, यानी उस फलन के बराबर हम लिखेंगे y। तो fx का मान इसमें 3x है, यानी y बराबर 3x होगा। अब हम क्या करते हैं स्टेप 2 में कि हम x का मान y के पदों में लिखते हैं, यानी x का मान यहाँ से निकालेंगे तो y/3 होगा। अब इसी फलन को हम जो है gy लिखते हैं। अब y का मान सेट b से y का मान लेंगे। अगर y के सभी मानों के लिए x का मान सेट a में बिलोंग करता है तो फलन f आच्छादक होगा, अन्यथा फलन f आच्छादक नहीं होगा। जैसे देखें y बराबर 0 पर यानी x y का मान 0 रखें तो 0/3 होगा, यानी जो 0 आएगा यानी x का मान 0 है तो a में बिलोंग करता है। इसी प्रकार y बराबर 3 लेने पर हम यानी x बराबर 3/3 बराबर 1 होगा, 1 a में बिलोंग करता है। अगर y बराबर 6 लेते हैं तो x बराबर 6/3 अर्थात 2 प्राप्त होगा जो कि a में बिलोंग करता है। तो हमने क्या देखा इसमें कि चूंकि y एलिमेंट b के सभी मानों के लिए यानी y जो अवयव है वो b में से लिया गया है, तो b के सभी मानों के लिए x के प्राप्त मान a में है, यानी जो भी हम y का मान फंक्शन में रखते हैं उसमें x का जो भी मान आता है वह सेट a में बिलोंग करता है, अतः f एक आच्छादक फलन है। आइए अब हम क्वेश्चन 2 का अध्ययन करें। जैसे फलन f z से z में है, यानी डोमेन z है और इसमें कह सकते हैं को डोमेन सप्रांत भी जो z है। z जो होता है वो इंटीजर पूर्णांक होता है और जबकि फलन को fx बराबर 3x + 2 परिभाषित किया गया है। तो इसे जब हल किया जाएगा तो स्टेप 1 की भांति सबसे पहले हम फलन को यानी y बराबर fx मानते हैं और y जो होता है वह सह डोमेन यानी को डोमेन का अवयव होता है।
अब स्टेप 2 की भांति हम y बराबर 3x प्लस 2 है तो x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। तो x का जब मान यहाँ से निकालेंगे हम तो y माइनस 2/3 होगा और इसी फंक्शन को यानी इसी फलन को हम gy कहते हैं। अब y का मान जो है कोडोमेन में से लिया जाएगा तो देखिए y बराबर अगर 0 लेते हैं तो x का मान 0 माइनस 2/3, तो चूंकि देख रहे -2/3 प्राप्त होता है जो कि इंटीजर में पूर्णांक में बिलोंग नहीं करता है। यानी y का मान लेने पर अगर x का मान डोमेन में यानी प्रांत में बिलोंग नहीं करता है तो हम कहेंगे कि फलन जो है वो आच्छादक नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या देखा y बराबर 0 जो कि एक पूर्णांक है। अब x का मान निकालने -2/3 प्राप्त होता है जो कि z में बिलोंग नहीं करता है। चूंकि देख रहे हैं कि y एलिमेंट z के प्रत्येक मान के लिए x के प्राप्त मान z में नहीं है, अतः f एक आच्छादक फलन नहीं है। क्योंकि हमारा जो फंक्शन इसमें है f वो z से z में है। पहला z डोमेन है और सेकंड वाला जो z है इसमें वो कोडोमेन यानी सप्रांत है। तो y का जो मान है इसमें वो हम कोडोमेन में से लेंगे और हमें अगर डोमेन में मिल जाएगा उसका इमेज तो हम कहेंगे कि यह फलन हमारा आच्छादक है। क्योंकि हमने इसमें देख रहे हैं कि y का मान अगर 0 लेते हैं कोडोमेन से तो x का मान -2/3 जो वह डोमेन में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा फलन जो आच्छादक फलन नहीं है। आइए अब हम एक और क्वेश्चन से जानें कि आच्छादक फलन कैसे सिद्ध करते हैं, आच्छादक फलन कैसे सिद्ध होता है। देखिए जैसे f(x) बराबर x³ फलन इसमें z से z में परिभाषित है, यानी z का मतलब इंटीजर में पूर्णांक से होता है, पूर्णांक से पूर्णांक परिभाषित है। तो स्टेप 1 में हमने सीखा है कि फलन को y बराबर f(x) लिखते हैं, यानी y बराबर f(x) मान लें और y जो एलिमेंट होगा वो कोडोमेन यानी सप्रांत का एलिमेंट होगा। तो y बराबर f(x) यानी y बराबर f(x) का मान इसमें x³ है तो x³ होगा। अब x का मान हम y के पदों में निकालेंगे तो x बराबर होगा y पर 1/3 घात होगा। चूंकि इससे हम इसे जो है gy भी लिख सकते हैं फलन को। अब हम अगर y का मान अगर 2 लेते हैं तो x का मान 2 पर 1/3 घात होगा। चूंकि यह मान जो है वो z यानी पूर्णांक में डोमेन जो है इसे हम बोलते हैं डोमेन यानी प्रांत में बिलोंग नहीं करता है, यानी संबंध नहीं रखता है। तो हमने क्या देखा कि y एलिमेंट z के प्रत्येक मान के लिए यानी y का जो भी मान लिया जाएगा सह डोमेन से उसका मान अगर x के प्राप्त मान z में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि f एक आच्छादक फलन नहीं है। तो हमने इसमें क्या दिखा कि y का मान 2 लेने पर x का प्राप्त जो मान है इसमें वो डोमेन में प्राप्त नहीं होता, अर्थात डोमेन में बिलोंग नहीं करता। यही कारण है कि फलन जो है y बराबर जो f(x) बराबर x³ है यह एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन होने के लिए y का जो भी मान लेंगे यानी y के प्रत्येक मान के लिए x के जो भी मान प्राप्त होंगे वो डोमेन में मिलने चाहिए। अगर डोमेन में मिलेगा तो फलन हमारा आच्छादक होगा, अन्यथा फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। Thanks for watching my video. Like, share and subscribe my channel.